अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपना एग्ज़ाम दिया है जम्मू कश्मीर बोर्ड में, या जो अभी आने वाले दिनों में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी कि हमारा जो हार्ड जोन एरियाज़ के बच्चे हैं उनके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। सॉफ्ट जोन में यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, कुछ ही पेपर्स यहाँ पे आपके बच्चे हैं। अब यहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा डाउटर्स हैं और बहुत मेजर कन्फ्यूजन्स आपके हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग के रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। साथ में आपकी ग्रेस मार्क्स के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारी क्वेरी है बच्चों की, तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि ग्रेस मार्क्स आपको दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। स्टेचू मार्क्स के बारे में भी आपके साथ में बात करूंगा कि वो आपको दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। क्या क्राइटेरिया होता है ग्रेस मार्क्स का और स्टेचू मार्क्स का, किन किन बच्चों को और किस किस कंडीशन में आपको ये मार्क्स दिए जाते हैं। साथ में रिजल्ट की डेट्स के बारे में भी आपके साथ डिटेल में बात करूंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। साथ में आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, वीडियो को देख लेते हैं यहाँ पे हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम रिजल्ट का ही डाउट आपका क्लियर कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा। देखो, एग्जाम्स हमारे जम्मू कश्मीर में दो सेक्शंस में होते हैं, हार्ड जोन एरियाज़ के अलग होते हैं, सॉफ्ट जोन एरियाज़ के अलग होते हैं। लेकिन रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट दोनों का यहाँ पे एक ही साथ आता है। अभी एग्जाम्स तो पूरी तरह से खत्म नहीं हो चुके हैं, किसी क्लास का एक पेपर पेंडिंग है, किसी क्लास के दो पेपर पेंडिंग है। 10th के तो सॉफ्ट जोन एरियाज़ में खत्म हो चुके हैं। अभी यहाँ पे आपका एक एक आधा पेपर है, एक एक दो पेपर्स हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में खत्म हो जाएंगे। बोर्ड के क्राइटेरिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो एग्जाम खत्म होने के बाद 40 दिन तक यहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं आता है। आफ्टर 14 डेज आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि 40 डेज तक का टाइम यहाँ पे बोर्ड वालों को लगता है आपका रिजल्ट प्रिपेयर करने में। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हमारा, आप जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हार्ड जोन एरियाज़ के अलग एग्जाम्स होते हैं, सॉफ्ट जोन एरियाज़ के अलग एग्जाम्स होते हैं। लेकिन रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट दोनों का एक ही साथ मिला के यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, चाहे वो हार्ड जोन एरियाज़ के बच्चे हों चाहे वो सॉफ्ट जोन एरियाज़ के बच्चे हों, दोनों का रिजल्ट एक ही साथ यहाँ पे आ जाता है। अभी तो हार्ड जोन एरियाज़ में एग्जाम्स खत्म नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। सॉफ्ट जोन एरियाज़ में ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, तो दोनों का रिजल्ट जो होगा वो एक ही साथ आ जाएगा। टेंटेटिव अगर हम देखेंगे तो मई के महीने में आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आने के यहाँ पे चांसेस हैं। आने के चांसेस क्या मतलब, मई के महीने में आप लोगों का जो रिजल्ट होता है वो बोर्ड यहाँ पे इशू कर देता है। ठीक, मई से पहले आपका रिजल्ट आने का कोई भी चांस नहीं है। अब मई के दूसरे हफ्ते में आ जाएगा, तीसरे हफ्ते में आ जाएगा, ये उसी टाइम पता चलेगा। वैसे दूसरे तीसरे हफ्ते मई के में आपका रिजल्ट यहाँ पर रिलीज किया जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेस मार्क्स की और स्टेचू मार्क्स की, तो इनमें से सबसे पहले हम ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द स्टेचू मार्क्स। ग्रेस मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेस मार्क्स आपको किस कंडीशन में दिए जाते हैं, देखो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ क्लियर करी है। अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस से आया होता है या डिलीटेड टॉपिक से आया कोई क्वेश्चन हुआ होता है, तो उस कंडीशन में आपको उस क्वेश्चन का जो है वो ग्रेस मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है। साथ में अगर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऑप्शन ही नीचे यहाँ पे आंसर ही सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी बच्चों को यहाँ पे बाज़ाब्ता ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। अब अगर हम इस बार बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको हमें ऑलमोस्ट हर एक पेपर में यहाँ पे एक एक दो क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक से देखने को मिले, या कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिले जिनके ऑप्शन ही नीचे सही नहीं थे। तो उस कंडीशन में फिर बोर्ड वालों ने भी इस पर रेस्पॉन्ड किया। उन्होंने बोला कि जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका ऑप्शन सही नहीं है, या जो क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक से हों, चाहे वो हमारे हार्ड जोन एरियाज़ के 10th वाले बच्चे जो है उनका मैथमेटिक्स का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आया था, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक से पूछे गए थे। 11th के मैथमेटिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक से पूछे गए थे, और उसके अलावा और भी आपका 10th का सोशल साइंस में भी कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक से पूछे गए थे। 11th की उर्दू में भी कुछ क्वेश्चंस आपका जो है वो ऑप्शन उसका सही नहीं था। तो उस कंडीशन में जो ऐसी सिचुएशन है, जिन जिन क्लासेस या जिन पेपर्स में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया है, तो आपको उस चीज़ में घबराना नहीं है। उस कंडीशन में आपको बाज़ाब्ता यहाँ पे ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स दिए जाएंगे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर पेपर डिफिकल्ट आया है लेकिन पेपर आपके सिलेबस से ही आया है, जैसे 11th की बायोलॉजी का पेपर आया था, पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था लेकिन था आपके सिलेबस से ही, तो उस कंडीशन में आपको ग्रेस मार्क्स मिलने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आप लोगों को जो मार्किंग होती है वो ईजी करवाई जाती है। ईजी मतलब कि अगर क्वेश्चन है कोई, उसमें अगर बच्चे ने मतलब अप्रोच किया है, मतलब थोड़ा सा भी कंसेप्ट आंसर में सही लिखा है, तो उस कंडीशन में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश रहती है। तो उस टाइप की यहाँ पे मार्किंग आपकी बायोलॉजी में हो सकती है। लेकिन बायोलॉजी में आपको ग्रेस मार्क्स मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स तब मिलेगा अगर क्वेश्चन कोई डिलीटेड टॉपिक से है या डिलीटेड सिलेबस से है या उसका आंसर ही कोई सही नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको बाज़ाब्ता ग्रेस मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन अगर डिफिकल्ट लेवल का कोई पेपर गया है तो हाईलाइट अगर मसला हुआ है तो मार्किंग आपकी ईजी हो जाएगी, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। बाकी मैं आपको सभी बच्चों को क्लियर कर दूं कि बोर्ड की मार्किंग टफ नहीं होती है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड की मार्किंग बहुत ईजी होती है, और बच्चों ने अगर थोड़ा सा भी रेलेवेंट लिखा होता है तो उस कंडीशन में आपको बाज़ाब्ता यहाँ पे मार्क्स
उस चीज़ के दिए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूँ स्टैचू मार्क्स की, तो स्टैचू मार्क्स पे मैं एक अलग से वीडियो डिटेल में डालूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, वो समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको अभी रफली आइडिया दे देता हूं कि जो स्टैचू मार्क्स का क्राइटेरिया होता है ये हर साल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी एक साल दिया जाएगा, ये आपको हर साल दिए जाते हैं स्टैचू मार्क्स। स्टैचू मार्क्स का जनरल क्राइटेरिया अगर मैं आपको रफली समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर 5 में से कोई बच्चा ऐसा है जिसके 1 या 2 सब्जेक्ट्स में जो है वो थोड़े से कम मार्क्स आए, उन कम मार्क्स को मिला के लगभग वो 5 मार्क्स से वो फेल हो रहा है किसी सब्जेक्ट में, अप टू 5 मार्क्स से वो फेल हो रहा है, किसी सब्जेक्ट में वो 2 मार्क्स से फेल हो रहा है, दूसरे सब्जेक्ट में वो 3 मार्क्स से फेल हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसको फेल नहीं किया जाता है। उस कंडीशन में उसको 5 यहाँ पे ग्रेस स्टैचू मार्क्स देके उसको पास किया जाता है। यानी कि हर साल आपके 5 स्टैचू मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। अब स्टैचू मार्क्स कैसे दिए जाते हैं, क्या कुछ दिया जाता है, उस पर मैं अलग से वीडियो डालूंगा। लेकिन आप इतना समझ लो, अगर कोई एक सब्जेक्ट आपका है जिसमें आपके 4-5 मार्क्स कम पड़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। अगर बाकी 4 आपको अच्छी तरह से पास होता है, या अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट आपको अच्छी तरह से पास हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आप 2 मार्क्स से पीछे हो रहे हो, एक सब्जेक्ट में आप 3 मार्क्स से पीछे हो रहे हैं, यानी कि कम मार्क्स आपको 5 ही आ रहे हैं दोनों को मिला के, तो वो 5 मार्क्स आपको स्टैचू मार्क्स देके बोर्ड वाले पास कर देते हैं। वो हर साल दिए जाते हैं, वो ऐसा नहीं कि इसी साल दिए जाएंगे, वो हर साल बोर्ड वाले आपको दे देते हैं। ठीक, आई होप अभी आपको ग्रेस मार्क्स, स्टैचू मार्क्स और रिजल्ट के बारे में पता चल गया होगा। बाकी कोई डाउट होगा किसी भी टॉपिक पे, अगर आपको वीडियो चाहिए बोर्ड के एग्जाम्स के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो डाल के आपका डाउट क्लियर करूंगा। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाना है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।